प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे, उस वक्त जब ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि शायद आजादी मिलने वाली है। उस दौर की आपके बचपन की क्या यादें हैं? बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे कुछ दंगे याद है जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय हो रहे थे। हमारा घर आजाद मैदान के सामने था, जहां बहुत सारी मीटिंग्स होते थे। वहां लाठी चार्ज भी होते थे। मुझे अपनी बालकनी से यह दिखाई देता था। एक छोटे बच्चे के तौर पर मैं चाहता था कि भारत जीत जाए। और मुझे याद है, हम बच्चे ब्रिटिश एमपीज की मोटरसाइकिलों और पेट्रोल टैंकों में चीनी डाल देते थे जब भी मौका मिलता था, और ऐसी कई हरकतें करते थे। तो एक बच्चे के रूप में रतन टाटा सभी ब्रिटिश गाड़ियों को खराब करने में लगे हुए थे। दुर्भाग्य से सभी ब्रिटिश गाड़ियों को तो नहीं, पर कुछ गाड़ियों को जरूर किया था। जब आप सिर्फ 7 साल के थे तो आपके माता पिता अलग हो गए थे। क्या ये आपके लिए एक दुखद अनुभव था? हाँ था, लेकिन हमारा संयुक्त परिवार था तो हम संभल गए। मुझे और मेरे भाई को स्कूल में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्योंकि लोग आपको चिढ़ाते थे। हाँ, लोग चिढ़ाते थे। उन दिनों ये बहुत आम बात नहीं थी और इसीलिए हमें ये सहना पड़ा। हम इसको लेकर संवेदनशील हो गए थे एक तरह से। आपको अपने आप को मजबूत बनाना सीखना पड़ा, या फिर हम इसके प्रति बहुत संवेदनशील हो गए। आप अपनी दादी लेडी टाटा के बहुत करीब थे। क्या आप कहेंगे कि वे आपके बड़े होने के दौरान सबसे ज्यादा असर डालने वाली शख्सियत थी? मैं हमेशा उनके करीब था। जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने ही मेरा नाम दादाजी के नाम पर रखा था। उन्होंने ने ही मुझे पाला, जहां तक मुझे याद है। क्या उन्होंने आपको बिगाड़ा? क्या वे बहुत लाड करती थीं? वो लाड करती थीं, लेकिन बिगाड़ा नहीं। वो बहुत सलीके वाली थीं, बहुत सख्त थीं। वो अच्छे मूल्यों के आधार पर जीती थीं। क्या सही है और क्या गलत है का उन्हें गहरा एहसास था। वो मर्यादाओं के आधार पर जीती थीं, जिसे वो खुद और अपने आसपास के लोगों में बनाए रखना चाहती थीं। तो मैं उन्हीं मापदंड के साथ बड़ा हुआ। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे बिगाड़ा। दूसरे लोग सोच सकते हैं शायद। मुझे पता है कि वो हर मायने में एक प्रतिष्ठित महिला थी और उनके पास एक बेहतरीन डेलाज कार थी जो आपको स्कूल लेने जाती थी। लेकिन कई बार आपको इससे शर्मिंदगी महसूस होती थी, है ना? हाँ, वो कार हमेशा नहीं आती थी। कभी कभी ऐसा होता था, और हाँ, हमें शर्मिंदगी होती थी। ये वो कार थी जिसमें ड्राइवर खुले में बैठता था और आप अंदर बंद हिस्से में बैठते थे। ये बहुत ऊंची थी। इसके बड़े बड़े पहिए थे जिनमें पतले टायर और स्पोक्स थे। उन दिनों में यह पुरानी स्टाइल की थी। जब भी ये आती तो मुझे लगभग यही लगता कि इसमें ना बैठूं और पैदल ही घर चला जाऊं।